अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज यार सुबह मेरी बहुत जल्दी हो गई मॉर्निंग। यहाँ तो अगरचे प्रोग्राम 10 बजे जाकर स्टार्ट होता है, लेकिन मेरी जो मॉर्निंग है आज कुछ पता नहीं क्यों जल्दी हो गई यार। अलार्म भी लगाया था मैंने कि 8 बजे उठूँगी, आराम से तसल्ली से जो है नाश्ता वगैरह करूँगी और फिर जो है मज़ीद निकलूँगी ऑफिस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 बजे से पहले मेरी आंख खुल गई और खुलते ही फिर जनाब फिर मैं इंतज़ार, नींद आ जाए, नहीं आना था नहीं। हालांकि रात को मैं लेट सोई, आपको पता है मैं वैसे रूटीन वाइज तो नहीं सोती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है यार। बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, कहीं खराटों की आवाज़ें आ रही हैं और कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और ये मौसम जब बदल रहा होता है, और मैं अक्सर कहती भी हूँ और कितने दिनों से मैं ये कह रही हूँ यार, ये मौसम जब बदलता है तो कहीं से बच्चे खांस रहे होते हैं, जैनू खांस रहा होता है, आजकल को खांसी हुई है। हालांकि दवाई प्रॉपर मेडिसिन और दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन फिर भी, और कहीं जनाब मेरे मियाँ साहब के खराटे तो कुछ सोने नहीं देते और वक्त से पहले उठ जाना। तो मैं कहती हूँ यार अलार्म लगाया ही क्यों था। और वहाँ जब मैं अपने बेटे के कमरे में गई वारिस साहब के, तो वो अलार्म बजे जा रहा है। मैंने कहा वारिस खुदा का वास्ता यार, ये अलार्म लगाया नहीं करो, अगर लगाते हो तो उठ जाया करो। अक्सर लोग आपने रूटीन में देखा होगा अलार्म लगाते हैं वक्त पर उठने के लिए, और होता है कि बेचारा अलार्म बज कर थक जाता है लेकिन लोग नहीं उठते। तो यार ये एक जहन बना के उठा करें, सोचा करें, लगाया है और हमने इसकी पाबंदी करनी है। वक्त की पाबंदी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, घर से बाहर निकली तो जो चीज़ मैंने देखी, और यकीनन आज जुमा का दिन है और हर दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है, मैं कहती हूँ यार। एक मैंने जब रास्ते में पोलियो ज़्यादा शख्स को देखा, वो बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्ग को इतनी ज़्यादा मतलब यंग नहीं थे, कुछ हार्डली 60 इयर्स के तो होंगे, लेकिन वो पूरा थ्रू आउट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही गुजारा यार। और उनके जो है कुछ बच्चों ने उनको, नवासों ने पकड़ा हुआ था और वो रास्ते में चल रहे थे। तो मैं सोच रही थी यार कितनी नेमत है सेहत, तंदुरुस्त हैं हम, उठे हैं, सेहतमंद हैं माशाल्लाह, और अपने काम पे जा रहे हैं, अपने पाँव पे चल रहे हैं। तो यार अच्छा कितना दिल में ख्याल आता है अचानक आपका, और आप हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा मौला लाख लाख शुक्र है, आपने हमें सेहत दी। और आज हम सेहत के हवाले से ही बात करने वाले हैं। सेहत के हवाले से हम बात करेंगे किस तरह अपनी सेहत का अपना हम सब ने ख्याल रखना है। हम सब ने रखना है, सिर्फ मैंने नहीं रखना, सिर्फ आपने नहीं रखना, बल्कि अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। और किस तरह से रखना है, इस हवाले से आज हम बात करते हैं। हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर एहसान अली साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब स्पोर्ट की बात की जाती है तो यकीनन आजकल हम बहुत ज़्यादा इस पर बात भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है एक तो हम वॉक पे बात करें, एक्सरसाइज पे बात करें, और ये भी एक एक्सरसाइज है स्पोर्ट। और क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घर में जो है गैजेट्स पे आ गए हैं, तो उनको खेलों की तरफ लाने के लिए ये हमारी एक छोटी सी काविश है, हमारी टीम की कोशिश है। और इस सिलसिले में हमारे साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं फरूक साजिद साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। फिट है ना? सेहत, और ये बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की जो हमें दी अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ हर चीज़ एक साइड पे हो जाती है यार, दौलत है, माल है, जो सेहत है ना, अगर वो नहीं है तो सब चीज़ें एक साइड पे बेकार हैं यार। सब चीज़ें कहते हैं ना बेकार हो जाती है। हम दुआ तो कर रहे होते हैं, हम तगदो कर रहे होते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, यार फलां चीज़ मिल जाए, लेकिन अच्छी सेहत के लिए भी उतनी ही तगदो ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ जी बिल्कुल जो कराटे एक्सपर्ट भी हैं जुनैद अख्तर, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मज़े में इंशाल्लाह। तो यहाँ भी कोई कराटे का करने का प्लान है, कुछ सिखाना है आपने हमें? जी ज़रूर, बिल्कुल। ज़बरदस्त है। कितना अर्सा हो गया जुनैद? मुझे 4 साल हो गए कराटे करते। तो कैसे हुआ कि यार ये बहुत कम लोगों में है, आजकल के बच्चा पार्टी जो मैं कहती हूँ वो तो आती नहीं है इस साइड पर, कि बस गैजेट है, कार्टून है, मूवीज है, खुश हैं इस पे, हम सोशल मीडिया पे बैठ कर। तो कैसे हुआ कि मुझे भी सीखना चाहिए जूडो कराटे? मुझे शौक तो छोटी ऐसे था, जैसे ब्रूस ली को देखा है, जैकी चैन को देखा है फिल्मों में, और उससे बढ़कर मेरे फादर का ये ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलूँ। तो मुझे भी अपना भी शौक था, तो फादर के ड्रीम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया 4 साल से।
तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कोशिश है कि अपर लेवल तक जाऊं। जबरदस्त, बहुत सारे बातें करने वाले हैं सब बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे पार्टी घर है, तो यार अब थोड़ा सा हट के कुछ सीखना है। और एक ज़माना था जब कि मेरा दिल भी कहता था यार मैं भी कराटे सीखूं, और मैं भी इसी तरह की मूवीज़ देखती थी और जो है फिर तकवांडो और डिफरेंट चीज़ें जो है सीखने की कोशिश करती थी, यार ये सीखना ये करना, और बहन भाइयों पे अप्लाई कर रहे होते थे तो कोई एक्सपर्ट तो नहीं मिला, और ना ही हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के हामी थे कि भेजना है बच्चियों को, लेकिन कोशिश होती है कि चलो बहन भाइयों पे थोड़ी ट्राई कर ले, थोड़ी मूवी देखी है, तो ये होता था। अच्छा जी, तो लड़ाई हो जाती है, उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो लड़ाई नहीं करनी। डॉक्टर एहसान आपकी तरफ चलते हैं, आपकी तरफ मूव करते हैं, आपसे जानते हैं, सेहत की हम बात करते हैं, बच्चों की सेहत पर भी बात करेंगे। और आज हमारा जो मेन मौजू है उसको हम लेकर चलते हैं, ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है इंसानी बॉडी के लिए। वैसे तो हम कहते हैं कि ये एक फरीज़ा भी है, सदका जारिया भी है, इस्लाम में हमें कहा गया कि दूसरों की हेल्प आउट करो, दूसरों की ज़िंदगी बचाओ। इससे हटकर जब हम सेहत की बात करते हैं तो बेनिफिट कितने हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। सिर्फ ब्लड के बारे में वैसे नहीं, आप जनरल डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि जान है तो जहान है, बिल्कुल, नो डाउट। तो इसके लिए जो है सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बचपन से ही, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70 इयर्स का हूँ माशाअल्लाह, लेकिन मैं डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। इंसान पे 3 चीज़ों का असर होता है, खाता क्या है, सांस किस माहौल में लेता है, और सोचता क्या है। बिल्कुल, यानी आपकी थिंकिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खाने के लिए हम लोग असल में हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते नहीं हैं, हमें उनकी अफादियत का मालूम भी नहीं है। बिल्कुल, मैं इससे भी जिक्र कर रहा था भाई से कि मेरा एक दोस्त है श्रीलंका का, मलेशिया में रहता है, उसके बच्चे को बोन कैंसर हो गया, यानी बच्चों को भी बीमारी हो सकती है। अब इनको बचाने के लिए हमें कितनी कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए हम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। जितना ख्याल मैं करता हूँ अपनी सेहत के लिए, इतना ही उस बच्चों को करना चाहिए, इतना ही उस जवान को करना चाहिए। ठीक, खाने पीने ख्याल, एक्सरसाइज आप जैसे फरमा रही है कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़रूरी है। यार ये हैबिट बन जाए तो कितना अच्छा है। इसको हम हैबिट नहीं बनाते, सेहत की केयर करना। अगर ये बचपन से एक हैबिट में शामिल हो जाए, बच्चों को बताना शुरू कर दें कि इस तरह केयर करना है, ये अच्छा है, ये डाइट में खाएं, इस तरह एक्सरसाइज करनी है या साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग तक तो खत्म हो गई अब ना। नहीं, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि अब मैं सारी एक्सरसाइज मेरी घर के अंदर है। इसलिए कि मैं पहले बाहर जाता था, दौड़ लगाता था, कि बाहर की जो फजा है वो सही नहीं है, खासतौर पर जब धुंध हो जाए तो वो सही नहीं है। तो मैं सोचा अभी गर्मी का मौसम होता है तो मैंने घर में शुरू कर दिया। अब मैं घर में एक्सरसाइज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट। उसकी कुछ वजूहात है। हाँ। देखिए, कुछ बच्चों में भी डायबिटीज होती है, क्या वजह है? हमारे जो मसल्स है ना, इनकी मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम हो जाती है, उसके बाद हमारे जो फेफड़े हैं वो लंबे लंबे जब सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है, आपके पेट की एक्सरसाइज, हर चीज़ की एक्सरसाइज है, पता है आपको? चेहरे की हैं, आँखों की हैं, घुटनों की हैं, पेट की, हम करते ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी, हर एक को ज़रूरी है। एक आप ये करें बाकायदा, फिर उसके बाद फूड हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन जब मैं अपनी आपको रूटीन बताऊँ, जैसे अभी सुबह आया हूँ, देखिए आजकल आप यूट्यूब पे जाएं, अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर आती हैं, अलबत्ता बाहर के मुल्कों से। मतलब मैंने अभी सुना है कि लीमू के 4 टुकड़े करें आप, ठीक है, गिलास में डाल कर उसमें उबला पानी डाल दें, ठीक, उसको ढक दें। दिस इज बेस्ट कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर को बचाता है। क्यों कि पहले जो होता है, इसकी जो अफादियत है नींबू की, वो है एसिडिक। जब उसमें आप पानी डालते हैं तो वो हो जाती है अल्कलाइन, और वो कैंसर सेल्स के लिए बहुत वर्स्ट है, मारने, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल, समझा? खजूर हमारे नबी की सुन्नत है कि ये फेफड़ ये आपके जो है चिड़ियों के कीड़ों को मारता है, हमें पता ही नहीं है। तो क्या डाइट लेते हैं? माशाल्लाह एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने आप को फिट रखा है 70 ईयर में, तो क्या करते हैं आप, ये बताएं। मतलब मैं आपको क्या अर्ज करूँ कि जैसे मैंने अर्ज किया ना आपकी खिदमत में कि सबसे पहले तो आदमी की जो खाने पीने में ये चीज़ें, दूसरे में एक जैसे टमाटर है, इसकी बड़ी अफवादियत है भाई, हम लोग सुनते हैं। आप जनाब जो हैं, अच्छा मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा नाश्ता किया है तो आप हैरान हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें, मसलन मैंने जैतून के तेल में अंजीर डाल के रखी हुई है। उसके अलावा जनाब जो है मैं नाश्ते में फिर फ्रूट्स खाता हूँ। फ्रूट्स का असर ही नाश्ते में होता है। ठीक है, सुबह सुबह आप खाएं अच्छी तरह, अलबत्ता फौरन हजम भी हो जाता है।
यही सब कुछ मैं एक्सरसाइज के बाद करता हूँ। ठीक। सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज है मेरी। सारे टॉक शो सुनते रहता हूँ, करता रहता हूँ। गुड, जबरदस्त। उसके बाद जनाब जो है फिर ये अपना नाश्ता करके अच्छी तरह उसमें सारे फ्रूट, आपको पता नहीं हमारे तो मुल्क में फ्रूट मुफ्त में मिलते हैं भाई। हाँ। आप हैरान हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे माशाल्लाह दुबई वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे मैंने उनको बताया बेटा ये हमारी ये जो फ्रूट्स है ये हमारे अपने मुल्क के हैं, तो हैरान होता है। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने श्रीलंका में देखा एक आदमी आया, उसने कहा एक सेब खरीदने गया, मैं उसका मुंह देख रहा था। हमारे रेडियो में भरे पड़े को खाता ही नहीं। बिल्कुल, किलो के हिसाब से लेते हैं हम। जैसे आप हमारे बच्चों के बारे में मुझे तो बल्कि अफसोस होता देखने का। मैं खुद जो कई मरतबा बच्चों के स्कूलों में जाता था इसके ब्लड के लिए, स्कूलों में उस्ताद तवज्जो नहीं देते, वहाँ जनाब पापड़ चल रहे हैं, फला पत्नी के दही भले, अल्लाह के बंदो इस पे बड़ा नुकसान है, तुम्हें क्यों देते? हाँ। इसके बजाय दो केले रख दो, एक माटर रख दो, एक सेब, कितने उसके फायदे लोग सोच नहीं सकते। सबसे बेहतर विटामिन इनके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। करते ही नहीं। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सरसाइज और डाइट जो है, उसके बाद जो है आपकी सोच। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ फरूक साजिद है, इनको भी शामिल करते हैं, एक्सपर्ट हैं फरूक सज्जाद, इनसे जानते हैं। फरूक बताएं कब से माशाल्लाह स्टार्ट किया, कुछ अपने सफ़र के बारे में बताएं। मैं यही कहूँगी चैंपियनशिप जो है जीती, क्या किया बताएं। जी, सबसे पहले मैंने 2012 में कराटे का स्टार्ट लिया था और मैंने जब कराटे का स्टार्ट लिया तो फाउंडर चीफ इंस्ट्रक्टर हैं शोतोबान के इस वक्त खालिद हलीम मिर्ज़ा साहब। मैंने उनसे ये एक्सरसाइज बेसिक तो स्टार्ट किया था मैंने, उसके बाद मुझे लेके आया गया मार्शल आर्ट में। मुझे सर ने इतनी अच्छी तरबियत की कि मैं खुद पे एतमाद नहीं करता था, और इस स्पोर्ट्स में आने के बाद मुझे खुद पे एतमाद होना शुरू हो गया। शौक था बिल्कुल, शौक था शुरू से, बिल्कुल शौक था। और उसके बाद फिर मैंने हमारा हेडक्वार्टर है शफकत मेमोरियल कराटे क्लब है जो कि शोतोबान कराटे इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है। तो कराटे क्यों सीखना चाहते थे आज ये तो बताओ। ये कराटे आजकल के सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है हिरासमेंट वगैरह के केसेस जैसे कि आम होते जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे नहीं बल्कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज और गर्ल्स जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि वो आए और इस हेल्दी एक्टिविटीज़ में, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक शौक भी है, इसमें हमें फिर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मार्शल आर्ट में हम अपने मुल्तान की तरफ से खेलते भी हैं और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेला भी हूँ। काफ़ी बार मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे खेला हूँ और उसमें काफ़ी मेडल भी हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरे टीचरों की अनथक मेहनत थी और मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम मैंने 2019 में पंजाब गेम खेली थी। अच्छा, एक्सपर्ट जैसे हम कहते हैं किसी भी फील्ड में बनना, वैसे तो हम सारी जिंदगी सीखते हैं, एक्सपर्ट कोई भी नहीं बनता, मुझे तो यही लगता है। जो अपने आप को कामिल या मुकम्मल समझता है ना, तो फिर बात खत्म हो जाती है, वो आगे सीखता ही नहीं है। मुझे यही लगता है कि हर बंदा, मैं इस बात पे कहती हूँ, मैं भी सीखती हूँ, बहुत कुछ गलत भी होता है, फिर मुझे पता चलता है नहीं यार ये इस तरह नहीं करना था, इसको इस तरह कर लेते तो बेटर हो जाता। तो इसमें भी ऐसे है, मार्जिन है सीखने का, सीखते ही रहता है बंदा। बिल्कुल, मैं अभी तक, मुझे जितना भी अरसा हो गया, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। चाहे मैं एक कोच भी हूँ मुल्तान का, माशाल्लाह, तो उसके बाद मैं अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हो सकती यहाँ तक कि मैं आखिरी। तो कितना अरसा हो गया माशाल्लाह, यंग है, टू यंग है, और कितने, मैं अंदाजा लगा रही हूँ कब शुरू किया होगा, कब स्टार्ट किया था ये बताओ। जी, मैंने स्टार्ट किया था 2012 में। ठीक है, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2017 तक मैं खेलता आया, और 2019 में मैं जब 72 पंजाब गेम्स हुई थी ना, उस वक्त मेरा घुटना इंजरी की वजह से मैं फाइट कर रहा था, तो शायद मेरी तीसरी पोजीशन थी उसमें। ठीक है। तो उसके बाद फिर इंजरी का मसला आ गया, तो फिर शोतोबान की जो हमारी टीम है, इन्होंने फैसला किया कि फ़ारूक को इस चीज़ में आना चाहिए, जिसमें सर खालिद हलीम मिर्ज़ा साहब, सर खालिद इमरान साहब, और इनका बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, और साथ ही मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसमें मज़ीद बात करते हैं, जुनैद हमारे साथ है, 4 साल हो गए जो कराटे करते हुए, सीखते हुए, तो किन बातों को सीखा,
जो चाहते हैं मतलब आपकी तरह बनना, स्पोर्टमैन बनना मैं कहती हूँ, जुडो कराटे सीखना, तो क्या चीज़ होती है बेसिक्स वो बताएं कुछ। तो हमें खुद पे एतमाद होना चाहिए। ठीक है। आजकल लोग कहते हैं कि मतलब मैं कर नहीं सकता। हाँ। सारे ये कहते हैं कि मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। खुद पे एतमाद रखें पहले कि आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, नो डाउट। उसके बाद अपनी ये एक्सरसाइज को जैसे आपने कहा हैबिट बना ले। हाँ। डेली करते रहे, थोड़ी करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन डेली करें, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। उसको हैबिट एक हद तक बना लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके डेली लाइफ में फायदा होगा, आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी, डे आपका बिल्कुल हैप्पी गुजरेगा। नहीं, अपने आप को हम फ्रेश फील करेंगे, जो कि डल से हो जाते हैं बच्चे, उठते कहते हैं अल्लाह और हम थके हुए हैं, तो ये थकावट वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यार पूरा सोए हैं आप पूरी रात, और उसके बाद कहते हैं कि आप बल्कि पूरे दिन भी सोते हैं, अभी कहते हैं हम थके हुए हैं। तो ये टाइम के साथ अगर चले तो शायद ये थकावट का एलिमेंट नहीं आएगा। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे ये बिल्कुल। आप बताएं, वाकई डॉक्टर साहब अगर टाइम टेबल के साथ चलते हैं तो ये थकावट का एलिमेंट नहीं। अब वक्ते हो गए हैं ना कि कभी किस वक्त पे सो रहे हैं, कभी बच्चे 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, सुबह जब लेट उठ रहे हैं, क्योंकि आजकल फिर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया और स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज, तो फिर रूटीन बच्चों की डिस्टर्ब हो गई। क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं नश्तर कर 75 ग्रेजुएट हूँ। सुबह मैं ईरान चला गया, 12-13 साल बाहर रहा, फिर वहाँ से मैं दुबई चला गया। तो मैं इन मुल्कों में रहा हूँ, मलेशिया में, इधर। देखिए, डिसिप्लिन जो लाइफ में होता है ना, जितनी भी कौमें आप देखती बड़ी बड़ी, मैं तो लोगों के साथ रहा हूँ ना, इनकी लाइफ पर डिसिप्लिन है। बिल्कुल। हर चीज़ वक्त पे होती है। देखिए, अगर हमें पता है कि हमें कितने बजे नाश्ता करना है, उसी वक्त आपको भूख लग जाएगी। अच्छा, देखिए, हम रोज़ा रखते हैं, देखिए हमें भूख नहीं लगती जब तक अफ्तारी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा ज़हन खाने की तरफ नहीं है। जैसे अफ्तारी नज़दीक आती है, प्यास भी लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? ऐसे अगर हम डिसिप्लिन बना लेंगे, भाई इतने बजे खाना है, इतने बजे आप सोने का डिसिप्लिन बना लेंगे, मैंने आज 10 बजे सोना है मिसाल के तौर पे, आपको खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी ज़हन बनाना पड़ता है। ये बहुत हमारे जो बच्चे कहते हैं हम थके में क्यों, जैसे मैंने अर्ज किया ना, तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं, उनकी पढ़ाई का अलग वक्त हो, उनका अलग वक्त। जो लोग डिसिप्लिन की लाइफ नहीं गुजारते वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरते हैं। हाय क्या बात। हमारे और उन मुल्कों में फर्क। मैं जब ईरान में काम करता था, हमारे अकेडमी बिजली घर बन रहा था, जर्मन बना रहे थे, मैं देखा वो लोग या काम करते थे, या आराम करते थे, या तफरी करते थे। हम कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों की लाइफ में। आप शुरू देखें ना, शुरू से आप उनको समझा दें, लेकिन उसके लिए माँ बाप की जिंदगी में डिसिप्लिन हो ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे माँ बाप के कहने से इम्प्रेस नहीं होते हैं, वो बच्चे देखते हैं माँ बाप करते क्या है। हमारी लाइफ सही हो, ये उनके है तो उनकी सही हो सकती है। ये बहुत जरूरी है। खाने का आपका वक्त है भाई 12-1 बजे। ठीक है, तो सबने इकट्ठे खाना है। ईरान में एक रस्म है कि वो लोग दोपहर का खाना या रात का खाना वो बैठ के एक दस्तरखान पे खाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा दोस्त था, वो वहाँ कस्टमर, अब तो खैर बेचारा फौत हो गया, इब्राहिम। मैं देखा वो 2 बजे उसको आना पड़ता था खाने के लिए, उसको काम होता था वहाँ से वहाँ पे बाहर, दस्तरखान बच्चों का खाना खाना है, चले जाता है। अच्छा, हमारे बुजुर्गों की अगर हम जिंदगी की बात करते हैं या हम अपने बचपन की बात करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रेंड बड़े बदलते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेंड है यार, फैशन के साथ साथ बहुत सारे ट्रेंड है जो बदलते रहते हैं। ये हैबिट्स भी बदल गई हैं कि भाई हम सब पहले अब्बा आते थे दस्तरखान पे, सब इकट्ठे होते, अब्बा का टाइम है, दोपहर को आए हैं, लंच टाइम है, इकट्ठे हुए, नाश्ता सबने इकट्ठे किया, सबने किया, फिर स्कूल चले गए। तो सबकी एक रूटीन बनी हुई थी। दूध इवनिंग में दिया जाता, बच्चों को पिलाया जाता, पूरे घर में वो डोल जो है सराकी में, उसमें जो है शरबत डाले जा रहे होते थे और सारों को बर्फे डाल डाल के दी जा रही होती थी। तो एक रूटीन हुआ करती थी। तो अब जैसे ट्रेंड बदला, जैसे हम कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के दौर में आए या हम मॉडर्न हो गए, ऐसे ही कहूँगी, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये रवायात ख़त्म हो गई, वो रूटीन ख़त्म हो गई, सेहत ख़त्म हो गई। इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी कि हरकत में बरकत है यार, अगर आप लोग कुछ काम करेंगे, हिलजुल करेंगे तो यकीन सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, बात रह गई जो हमारे, और सवाल भी वो रह गया और बहुत सारी बातें और निकल आई, तो हम ब्लड डोनेशन के हवाले से आपसे जानना चाहते हैं ताकि देखने वालों को पता चले कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। और अक्सर जो है व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेशेंट हैं जिनको नीड होती है
और उनसे कहा जाता है कि रब्ता करें, और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, लोग इग्नोर नहीं करते थे, वो सोचते थे कि ये लाइफ हमने बचानी है, ज़िंदगी की अहमियत को समझते थे। डॉक्टर साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ब्लड के में पहले जैसे मैंने अर्ज किया कि थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है, ये चूँकि आमतौर पर फैमिली में चलता है, और इसमें कुछ थैलेसीमिया माइनर होते हैं, फिर मेजर होते हैं। तो शादी से पहले जो टेस्ट है ना मियाँ बीवी के, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान में तो कोई मौलवी किसी का निकाह नहीं पढ़ा सकता जबकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट उसके साथ निकाहनामे के साथ ना हो। ठीक है, वहाँ लॉ बना दिया, बिल्कुल लॉ है। ठीक है, समझा? हाँ। दूसरा ये कि मैं दुबई में देखा है, वहाँ सुना है कि वो लोग किसी को आईडी कोई चीज़ देते ही नहीं जब तक कि वहाँ के ब्लड दे के ना हो, आप रिपोर्ट दिखाओ। ठीक है। मैं ताइवान में, मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है, कहता है मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मेरा टेस्ट है। मैं क्या किस लिए? कहता है मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। मैं क्या मतलब? कहता भाई हमें हर 6 महीने देना पड़ता है। गुड। क्यों? हमारा असूल है ये। ब्लड देने, देखिए ब्लड जो है ना हमारे जिस्म में जो ब्लड होता है, इसकी 90 to 120 डेज इसकी एज होती है, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। हमारी तिल्ली यही काम करती है कि इनको को डाइजेस्ट करती है, फिर नया ब्लड बनता रहता है। उस नए ब्लड से हमारी ऑक्सीजन चलती है। ब्लड देने का नुकसान कोई नहीं है। अब तो देखें भी कजन्स मैरिजेस, और ख़ास तौर पे कजन मैरिज भी ना हो, लेकिन बगैर टेस्ट के कभी शादी ना करें, चाहे कोई 60 साल की उम्र में शादी कर रहा हो। एक बात। दूसरी ये है कि ब्लड देना जो है इसको कोई नुकसान नहीं है भाई, 3 महीने की में आप दे सकते हैं, और जैसे ही आप खून देते हैं उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी हैज टू मेंटेन इट्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक, हम लोग समझते हैं ना जैसे अल्लाह पाक ने ये बातें रखी हैं, जैसे यार अगर एक आधा लीटर भी, आधा लीटर का मिलीलीटर भी आप जैसे निकालते हैं ना टेस्ट के लिए, उसी वक्त ब्लड बनना शुरू हो जाता है। ठीक, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, अफसोस हमें होता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे, हाँ, उनको भी मैं देखा है, अल्लाह माफ करे, हम जाते थे बैंकों में ब्लड लेने के लिए, बड़े सूट टाई बन के बैठे थे, सुर्ख सफेद, लेकिन नोबडी डेयर। ये अच्छी बात नहीं है सर। जैसे आप फरमा रही हैं, ब्लड किसी की मदद हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, हमारे जितने भी ये क्या कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है बेचारी, कैसी ऐसी जगह लोग मिन्नत से खुशामदीद करती हैं, इसके बजाय लोगों को खुद आना चाहिए। कई लोग खुद आते भी हैं। ठीक है, ये बहुत, इसका कोई नुकसान, नया ब्लड मिलता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग पावर बेहतर होती है, इससे नुकसान थोड़ी हो गई। ठीक, अच्छा एक और बात डॉक्टर साहब, ब्लड ग्रुप का जानना कितना जरूरी है? यहाँ डेली हजारों रोड एक्सीडेंट होते हैं और पेशेंट का ब्लड ग्रुप पता नहीं होता, कोई ऐसा कार्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कि लिख दिया गया हो या जान लिया गया हो कि इस बंदे का ये ब्लड ग्रुप है। तो ये कितना जरूरी है, आप समझते हैं कि हर एक बंदे को अपना ब्लड ग्रुप का इल्म होना चाहिए? क्या कहते हैं? मेरे ख्याल मैडम आपकी बात सही है कि हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका आइडिया ये है कि अगर आपके आईडी कार्ड पर अगर आपका ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ हो, कैसे? हाँ। खुदा न खासा आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बेहोश हैं, ठीक है, उसे क्या पता कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है? ठीक है, वो कोई आपका कार्ड निकालेगा, पता चल जाएगा इसको ओ पॉजिटिव मिसाल कोई भी ब्लड हो, तो ये चीज इतने वो ढूंढेगा, इसका ब्लड तो मर जाएगा बेचारा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरूरी है, कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड पर भी यार स्टार्ट कर दिया जाए कि अब जो ये बहुत जरूरी है, और ऐसा होता है। और लाइल्मी की वजह से जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, जाते टेस्ट करते हुए, लेते हुए, यार बहुत सारे लोग जाने जाया हो जाती है, तो इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। मैं देखा है कि कई मुल्कों में तो वहाँ जिन चीजों से आपको एलर्जी है, वो भी लिखी होती हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप बेहोश है और आपको इंजेक्शन लगा दिया और मर गए आप, बड़ा होता है। बिल्कुल, मैंने ईरान में एक बच्चा देखा मरते हुए एस्पिरिन से। ओए होए, जी सही होता है ऐसे। ठीक है, तो ये इल्म होना जरूरी है, मेडिकल हिस्ट्री जो है ये जानना बहुत ही जरूरी है इलाज के लिए। फिर आपसे बात करते हैं, आपसे कुछ ट्रिक भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि क्या प्रॉपर डाइट होती है आप लोगों की, क्या लेना पड़ता है, क्या वेट जो है आपने मेंटेन किस तरह से रखना है, कुछ इस हवाले से बताइए। जी, सबसे पहले हमें डाइट के हवाले से मैं बात करूंगा कि हमें डाइट के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और हम रखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचरों ने भी हमारी तरबियत ऐसे की है कि आप लोग अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, उससे आप फिट रहेंगे, वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं हमारी इस तरह की होती हैं, वेट रिड्यूस करने की भी होती हैं, बढ़ाने की भी होती हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो कि बिल्कुल वीक होते हैं, उनको कैसे
तो पेरेंट्स कहते हैं यार तुम ना सीखो, क्या करोगे सीख के, जान तो तुम्हारी है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। इसमें मार्शल आर्ट जो है हमें सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है। ठीक है। ठीक है, आपको हमारे जो क्लबों में ट्रेनिंग दी जाती है वो यही दी जाती है कि डिसिप्लिन क्या है, ठीक। बड़े छोटे से कैसे आपने बिहेव करना है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है सेल्फ सबसे पहली बात है जो कि अपनी Defense केयर है। को- ठीक है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई चोरी डकैती वगैरह आपके साथ हो जाती है, हाँ। तो आपने उससे कैसे मैनेज करना है, उसे किस तरह करना है। ठीक है। ठीक है, अक्सर ऐसे भी हमारे प्लेयर्स हैं, फीमेल्स हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग भी करती हैं, उनके साथ उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई भी लड़का हो मेल उसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे ये जुनेद अख्तर हैं हमारे स्कॉलरशिप पे, ये भी पंजाब कॉलेज में भी इनका एडमिशन हुआ, उसके बाद BZU में इस वक्त ये स्टडी कर रहे हैं जबरदस्त। और वहाँ भी इनकी स्पोर्ट्स है। ठीक है। ठीक है, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे बेहतरी आएगी और अभी हमारी यही कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर करें और हम लोगों Expenses को कितने बाहर हैं जो बेयर किए जा सकते हैं पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं, और जो बच्चे यकीन इंटरेस्ट रखते हैं, बच्चे चाहते भी हैं, क्योंकि ये जो मूवीज हैं, ये जो आप देखते हैं हॉलीवुड की, ये इंस्पायर कर रही होती हैं बच्चों को, और बच्चे चाह रहे होते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आती कि कहाँ जाए, कहाँ सीखना है। तो कुछ इस वाले से भी बताइए, जी गाइडलाइन देंगे आप, जी, और बिल्कुल। कितने एक्सपेंसेस है जो बेयर करने पड़ते हैं पेरेंट्स को? जी, सबसे पहले यही है कि हमें जो हमारा जो डिसिप्लिन है वो यही है कि हमें ट्रैक सूट, ठीक है, ट्रैक सूट होना बहुत ज़रूरी है, और आपको एक्सरसाइज में जो इजी फील होता है वो ट्रैक सूट में होता है। ठीक है। ठीक है, वैसे हम कपड़ों में नहीं कर सकते ये चीज़ें। और उसके अलावा जब प्रॉपर हम कराटे में आते हैं तो उसमें हमारी यूनिफॉर्म, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनी हुई है इन्होंने, तो ये यूनिफॉर्म है, हमारा ऑफिशियल ड्रेस है, जैसे कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का, और इसी तरह ही हमारे शोतोबान कराटे इंटरनेशनल का सेम ही ड्रेस तो है। कितनी उम्र में स्टार्ट किया जा सकता है, और क्या स्टार्ट लेना है, सिखाया क्या जाता है, बेसिक्स क्या है, कुछ बताइए। बेसिक्स हमारी यही होती हैं कि सबसे पहले आपको बच्चे को हम उस वक्त लेते हैं कि 4 से 5 साल उसकी एज हो। ठीक है। ठीक है, बच्चा समझदार हो, ठीक है, ताकि उसे जो बताया जाए वो उसे पिक करे और घर जाके उसे बहनों भाइयों पे ना अप्लाई करे। ठीक है, जैसे आपने ये कहा बच्चे कि करते हैं अक्सर। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी तरबियत यही होती है कि घर में जाके कभी नहीं वो यूज करेगा बच्चा, कि घर में जा गया, छोटी बहन को मारा, बड़े भाई को मारा, लो जी ये छोटा भाई है, ये बड़े को मारता है, ये कराटे सीखता है। हाँ, नहीं, ये ऐसा कुछ ट्राई नहीं घर होता। में कर रहे हैं, भाई जी। लड़ाइयाँ हो रही हैं, बस माँ बाप परेशान है, क्यों भेज दिया था हमने इनको सीखने के लिए भेजा था, ये क्या हो गया। जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो हम इसी चीज पे सबसे पहले फोकस करते हैं कि बच्चे को तरबियत कैसे देनी है। ठीक है। बच्चे को मार्शल आर्ट में हमने क्या चीजें जो बेसिक है, एक्सरसाइज, पंच है, सिंगल पंच है, डबल पंच है, ये उनको बताने, और सेल्फ डिफेंस की कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे कॉलर कोई पकड़ ले तो उससे कैसे हमने ये तो जुनैद से जानते हैं कैसे इन्होंने जो है माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, तो कभी लड़ाई शड़ाई हो गई यार? तो नहीं, मेरी आज तक कभी लड़ाई कभी ये ट्रिक्स यूज करने पड़ गए या नहीं हुए ऐसा? नहीं, हमें सबसे पहले बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। ठीक। अगर कोई मिसहैप होता भी है तो उसको तो पॉजिटिव वे से गुस्सा सॉल्व आता है या करना। नहीं आता? इंसान हो यार, गुस्से में तो बंदा सोचता है लगा दूं, अब मुझे ये पंच जो है मारना हो गया तो अब मैं इसको ठुकाई कर दूंगा, तो हुआ कभी ऐसा? कभी नौबत ही नहीं आने दी मैंने। हाँ। सिचुएशंस बनी है लेकिन उनको उसको हमें पॉजिटिव वे में कैसे हैंडल करना गुस्सा सिखाया पीते हो जाता मुझे बताओ। है। एक्सरसाइज से, क्लास से सारा कुछ होता है। हाँ, जी। तो ये सिखाया जाता है कि हमें बर्दाश्त train किया करना जाता है, है बर्दाश्त सब्र से, और अगर आपको ये ट्रिक्स आते हैं तो ये अप्लाई फौरन नहीं करने, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। नो, एवरीवन के ठीक है, लिए। ठीक है, ये चीज है। यहाँ तो पंच रोड पे मारे जा रहे होते हैं बगैर जो कराटे सीखे हो, आप चले जाए रोडों पे, और यहाँ के जो रोड्स हैं वहाँ देख रहे हैं, पता नहीं थोड़ी सी बात होती है और आपस में गिरबान पकड़ा होता है, और मैं तेरे नहीं छड़ांगा, और पता नहीं क्या क्या होता है। तो कभी ऐसे नई सिचुएशन आई? कि आने नहीं दी, सिचुएशंस बन जाती है, कभी लाइफ में हो जाता है, कभी इस तरह। हाँ। लेकिन पॉजिटिव वे से हमेशा हैंडल किया, कभी लड़ाई तक बात ही नहीं आई। जबरदस्त जबरदस्त। तो आगे क्या सोचा है, कहाँ तक जाना है? वो कुछ होते हैं ना, स्टार्ट में तो किया, कुछ साल किया, फिर उसके बाद कहते हैं यार प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गया, बस खत्म हो गया, तो आगे क्या सोचा है, फ्यूचर क्या है? आगे प्रोफेशनल लाइफ तो फ्यूचर तो है, वो तो ऑलरेडी बनाना है, लेकिन कराटे में सबसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर का ड्रीम है मैं आगे बढ़ूं। मेरा अपना भी शौक, मेरा शौक था, ड्रीम नहीं था।
ठीक है। मैंने कहा बस सीखूंगा छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं कह रही थी अक्सर यही कुछ करते हैं, सीखा और छोड़ जी दिया। सीखूंगा छोड़ूंगा, लेकिन फादर ने मुझे कहा था कि मैं आपको ना अपर स्टेज तक देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए आगे खेलूं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं ओलंपिक्स में। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, इंशाल्लाह जरूर जरूर। तो फिर अपनी डाइट का भी प्रॉपर ख्याल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हर चीज का शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे हमने खाना है, किस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, ताकि हमारा डे अच्छा गुजरे और हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही रहे। तो क्या रूटीन होती है तुम लोगों की, ये बताओ, कितना टाइम प्रैक्टिस में लगाते हो तुम लोग? टाइम प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे सुबह करते हैं और 2 घंटे शाम को। जो सुबह का टाइम है वो हम अपने तौर पे करते हैं क्लब्स, जब क्लब्स में जाके नहीं घर में कर ली या इधर कर ली, और शाम को 2 घंटे क्लब में देने पड़ते हैं, और इसी तरह 4 घंटे एटलीस्ट डेली देते हैं, तो टाइम मैनेज होते हैं और गेम भी आगे बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, आप कोचिंग करते हैं माशाल्लाह, आपसे जानना चाहूंगी फारूक, ये बताएं कि कोचिंग करना कितना मुश्किल है? खुद खेला, प्ले किया, और फिर जब दूसरों को सिखाना है, और जब आप देख रहे होते हैं यार, अब कहते हैं ना हर एक की नज़र खुद अपनी जज कर रही होती है, आप दूसरी नज़रों से देख रहे हैं, कोई किसी नज़र से देख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं यार मैं तो ये करता था, ये क्यों नहीं कर रहे, मैं इसको सिखा सिखा के थक गया, कभी हुआ ऐसा? नहीं, इस तरह का कभी सोचा नहीं है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि जैसे हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है, वो जब टीचर होता है ना वो माँ बाप के दर्जे पे होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर टीचर सोचे तो जो स्टूडेंट होता है वो कामयाब नहीं हो पाता। हमें उसे अपना बच्चा या बच्ची समझ के सिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उम्र है तो उसको भाई या बहन समझ के सिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर बड़ा हो जाता है फिर उसके साथ वही बिहेव करना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए अलग सिस्टम है, यहाँ गर्ल्स सिखाती हैं, कोचिंग करती हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। और आपका जुनैद अख्तर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और अभी 2 बच्चे और भी हैं हमारे साथ जो कि कराटे एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ हैं मरियम, इनको वेलकम कहेंगे। मरियम हमारे साथ हैं, कैसी है मरियम? ठीक ठाक हैं। और हमारे साथ हैं शाहजैन, शहजाद भी ठीक है। शहजैन बड़ा औखा सा नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है। तो आज हमारे ये 2 जो बच्चे हैं ये हमें फाइट करके दिखाएंगे, लेकिन ये वो ओरिजिनल वाली तो फाइटिंग नहीं होने वाली ना ये हमें सिखाएंगे कि किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सिखाने का मकसद तो यही है, ये बताएं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट लें, और वो बेल जो टन 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 टन, वो टन टन नहीं बजती यहाँ, आपको ये भी बता दूँ, यहाँ कोरियन लैंग्वेज में स्टार्ट लिया जाता है। मुझे नहीं आती तो मैं दावत दूंगी फरीक को, फरीक स्टार्ट कराते हैं यार। ठीक है, टेबल का ख्याल ठीक है जी। ये थोड़ा बीच पे रेफरी भी होना चाहिए, ये रेफरी पहुंच गया शुभ ध्यान करना बच्चों। अब मरियम की बारी, मरियम अटैक करें। मेरा दिल बेचारा है, मैं भी सीखूं। शाहजैन, ये मरियम, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये में तो इसमें से बेस्ट कौन कर रहा है? वैसे तो दोनों बेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा? एंड में क्या होता है, कुछ बताएं। इसमें सबसे पहले इसमें होती है कि जो अटैक फाइट वो नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें होती है सिर्फ वोको रूल्स होते हैं, टच करना होता है इसमें। आप इसमें हिट नहीं कर सकते। हिट करेंगे तो हिट से ये होगा कि सामने वाला जो है डैमेज हो सकता है, चोट लग सकती है, इंजरी का शिकार हो सकता है जैसे। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल अगर आप फाइट कर रहे हैं, यार ये तो था कि हमने सिखाना है, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो यार किसी को कोई नुकसान या इंजरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल में सेल्फ डिफेंस करने जा रहे हैं, अपने आप को बचाना है, बचाओ, तो इंजरी तो फिर जरूरी हो जाती है ना। दूसरों को आप जब तक जख्मी नहीं करेंगे या इंजर नहीं करेंगे तब तक आप फाइट कैसे करेंगे? इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि जैसे सबसे पहले हमें जो चीज़ सिखाई जाती है मैं उसी पे बात करूंगा कि अगर बाहर जाके इनकी अगर कोई हो जाती है, लड़ाई वगैरह हो जाती है बच्चों की, तो हमें सबसे पहले अगर अटैक वो कर लेता है तो उससे पहली बार माजरत कर लेते हैं, यार अभी नहीं मारे हैं आप, ठीक है
ऐसा कोई बात होती है, अगर अपनी गलती है तो माजरत कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं रुक रहा तो फिर तीसरी बार उसको सामने वाला ऐसा अटैक करता है, वो 10 मिनट तक जमीन पे पड़ा होता है। ठीक है, अब बोलो उठो, ये बड़ा है कि यानी कि पहले वार्न किया जाता है या कहा जाता है यार माजरत है, गलती हो गई, माफ कर दो। अगर वो मानने को तैयार नहीं है और वो चाहता है फाइट करना तो फिर आओ मैदान में, तो ये वाला हाल हो गया। जी जी बिल्कुल, है ना। मैदान में फिर ऐसे नहीं ना, हाँ। कि सामने वाला जो हमारा जो सीखा हुआ लड़का होता है ना, हाँ। वो सिर्फ टच करता है तो वो जमीन पे होता है। ठीक है, अभी हमारे बच्चे बहुत अग्रेसिव हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो फिर स्टार्ट हो जाए जी, सेल्फ डिफेंस करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जी, कॉलर पकड़े आप इनका। यस ठीक है, ये ध्यान। खैर ये देखिए, ये गए शहर, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, इससे क्लैप भी करते हो। और मरियम कितने अरसे से जो है सीख रहे हैं, ये भी बताएं। मरियम बताएं आप। मरियम माइक नहीं है, नहीं तो आप बता दें। जी, मरियम तकरीबन 4 मंथ से कराटे सीख रही है। और गुड, जबरदस्त। जी। तो कौन सी क्लास में है मरियम इस टाइम? मरियम 4 क्लास में है इस वक्त। वाह जी वाह, जबरदस्त। और शाहजैन? शाहजैन 5 क्लास में है। वाह जी वाह, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजैन और मरियम जा सकते हैं जनाब, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों ये गए और ये हमारे जो बच्चे हैं गए, थैंक यू। और जी बात करेंगे, डॉक्टर साहब को भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए कितना अच्छा जो है बच्चों की, मैं कहती हूँ ये हैबिट है जो बच्चों को सेहतमंद रखती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये काम हर बच्चों करना चाहिए, हर हाँ। लड़की लड़के को। बल्कि मैं तो अभी मैंने उनसे पूछा, मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ज्वाइन करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ख्याल कर लें। नहीं, इसलिए कि किसी वक्त भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मुझे भी कह रहे थे डॉक्टर साहब आगे, आयशा सीख लो, हर बीवी को कराटे जो है सीखनी चाहिए। तो शौहर डरता है फिर। अच्छा, डरता है, फाइटिंग नहीं होगी, डर जो है थोड़ा सा बैठ जाएगा। वो सुना नहीं आप, एक लतीफा है ना, वो एक औरत जब शौहर के साथ घोड़े पे जा रही थी, हाँ। घोड़े ने रास्ते तंग किया, वो उतरी, उसने पिस्तौल करे ढस गोली मार दी। कहते फिर क्या हुआ? कहते उसके बाद मेरा शौहर इतना फरमा बरदार है ना, है जी, मजाल नहीं है मुझसे कोई फालतू बात करे, तो इसलिए तैयार होना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब के मशवरे हैं। जितनी बीवियां देख रही हैं, बच्चे तो बच्चे, बीवियां भी सीख लें तो थोड़ा सा डर बैठ जाएगा। जो हस्बैंड जो है डरते नहीं है। वैसे अक्सर वो कहते हैं हम बेचारे हैं और शौहर नामदाद हैं, और क्या क्या है यार, कहा जाता है यार हम लोग रन मुरीद भी हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार कि हम बड़ा ख्याल रखते हैं वाइफ्स का, और फिर भी बीवियां जो हैं फिर भी उनको इख्तलाफ होते हैं, उनकी नाराजगियां होती हैं, तो ऐसा है। बिल्कुल। और ये एक बात में जो बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज करना चाहता हूँ बच्चों के बारे में खास तौर पे, कि उनको दूध जो है ना बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। ठीक है, देना चाहिए। केला जो है बेस्ट सोर्स है पोटेशियम वगैरह का। ठीक है, कीनू मीठा हो, खट्टा ना हो, या अपना इसका विटामिन सी का, ये बेहतरीन चीजें हम यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फरूक, आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। अभी एक और बच्चा भी था यार, वो रह गया, मिसिंग हो गया, क्या करूं मैं, टाइम भी नहीं था इस सेगमेंट में। इंशाल्लाह मैंने कहा कि दोबारा उसको इनवाइट करेंगे, और फिर जब वो बच्चे आएंगे तो फिर देखेंगे फाइटिंग, फिर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा फरूक, ये बताएं कि माशाल्लाह इतने अच्छे से कोचिंग भी कर रहे हैं, तो इंजरी जो है ये मस्ट है यार। एंड में जाकर स्पोर्टमैन कहीं जाकर इंजर्ड हो जाता है, टखनों का मसला, घुटनों का मसला, बैकबोन का, तो ये मसले भी तो होते हैं, ये बताएं ना यार। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। कि ये प्लेयर की अपनी गलती होती है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि मेरी जो इंजरी हुई है मेरी गलती की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं उस गलती को ना करता तो मैं आज इंजरी का शिकार ना होता, मैं एक लेवल पे खेल भी रहा होता। ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो भी मेरे शो में आते हैं, और पिछले मतलब जब हमने शो किया था, आपको शायद याद हो या ना हो, मुझे तो बातें भूलती ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये देख लें, सब्जियों की बातें मुझे याद रहती हैं लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ, मेरी एक आदत है। लेकिन पिछले मतलब जब हमारे साथ डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा, फिजियोथेरेपिस्ट ने, कि उन्होंने कहा आयशा अक्सर जो है जो प्लेयर है उनके साथ ये मसला होता है, कहीं जाकर एज में खेलते खेलते वो जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, कभी बैकबोन का मसला हो जाता है, कभी टखनों का, घुटनों का, तो एक्सरसाइज भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, कहीं जाकर तो ऐसा प्लेयर की अपनी गलती से होता है। ऐसा बिल्कुल प्लेयर की अपनी गलती से होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप डाइट प्लान डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप इनको साथ रखें तो आप कभी बूढ़े नहीं होते, आप एक स्पोर्ट्समैन ही रहते हैं, चाहे आपकी एज जितनी भी हो जाए। ठीक है। और स्पोर्ट्समैन को जब भी इंजरी होती है, ये ऐसे ही बातें होती हैं कि प्लेयर के जी फलां हो गया,
पर ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी अपनी गलती होती है। जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, अक्सर प्लेयर होते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एज ए प्रोफेशनल कितना स्कोप है, कितना चार्म है इस फील्ड में, क्या कहेंगे? जी, इसमें रोज़गार का सिलसिला भी है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास जो स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये बच्चियाँ पंजाब लेवल पे, फिर आगे वापडा की तरफ, रेलवेज़ की तरफ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जाती हैं, पाकिस्तान आर्मी में भी। हाँ, हमारे मुल्तान के अब माशाल्लाह 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो कि हमारे क्लब में शोतोबान के प्लेटफॉर्म से आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि आज हम जो ये मून और मेन पता नहीं क्या है, गटमट हो गया यार। तो मेन जो मौजू था हमारा वो खून का अतिया था, जिस पर हम चाहते थे कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए अफादियत है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब? जी, जैसे पहले अर्ज किया मैंने कि एक तो शादी से पहले टेस्ट है और दूसरा ये है कि खून देने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके लिए है हर आदमी दे सकता है, क्योंकि उसके बड़े फायदे हैं, समझा। जो अच्छा, आपको एक और बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हमारी जो बोन मैरो है ना, ये ब्लड बनाती है। बिल्कुल। जो लोग खून देते रहते हैं, जैसे ही खून कम होता है तो बोन मैरो फौरन जर्क पड़ता है कि भाई खून नहीं है, तो वो उन लोगों के बोन मैरो हमेशा फ्रेश रहते हैं और ऐसे लोगों को बोन कैंसर नहीं होता। ठीक है, ठीक। बड़ी अच्छे इसके फायदे हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शुरू में कहना भूल गया, वो ये था कि देखें, जैसे मैंने कहा था कि अभी आदमी सोचता क्या है। हाँ, ये बच्चों की सेहत के लिए घर का माहौल जो है ना वो बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। यानी कि मियाँ बीवी कभी कभी हंसी मजाक, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, स्माइल एंड लिव लॉन्गर, ये बहुत जरूरी है। खुदा ना खासा बीवी बच्चों में कभी इख्तलाफ भी, मियाँ बीवी इख्तलाफ भी हो जाए, कभी बच्चों को शोर ना करे। अच्छा घर में माहौल रखेंगे, बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है, सेहतमंद माहौल, सेहतमंद डाइट के साथ बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर एहसान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फरूख सज्जाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, कशिश सेहत सफर चिता को एक दफा वाल खुश आमदीद आगसूं। और जिमें के मौसम तारे सामने है बदलदा पे, इवें ही वड्डे होवन छोटे होवन सबको गले दे मसाइल थींदे पेन ते। अज असा गाल करिसु गले दी खराश दी वजह क्या है और इंदा हल क्या है और तरीका इलाज क्या है। सरनल हिंद हकीम जावेद हाशमी साहब असन को वेलकम आगसु, खुश आमदीद आगसु। क्या हाल है हकीम साहब? बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा दी खैर। थैंक यू हकीम साहब, तो तशरीफ घेन के। हकीम साहब, वाकई मौसम जरा है बहु मुतासिर करेंदे बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों की तबीयत बहु हसास होती है कि गले की खराश थी वेंदी, क्या आखसू हवाले नाल? बिल्कुल जी, बदलते मौसम नाल ये पहले सिलसिला यही शुरू थींदे कि गले तू खावन पीवन नाल ही गले तो सब तो पहले इफेक्ट गला ही थींदे ते, क्योंकि मौसम के लिहाज नाल लोग एहतियात नहीं करेंदे, पानी भी उमें पीती रखेंदे, वल खावन पीवन भी उन्होंने उमें रहा ई पारों वाल गले की खराश शुरू थी वेंदी है। ठीक है, अच्छा ये दसो कि सर मौसम की गल करेंदे पे, मौसमी तब्दीली के अलावा केड़े केड़े अनासिर हैं जेडे कि गले की खराश की वजह बनन है? एक तो सही गर्दो गुबार है इहदे च बहुत ज्यादा, खावन पीवन च बेहतियाती। अच्छा, इंदे नाल ये होंदे कि खसूसन चाहिए कि जेड़े टाइम भी तुसा खाना खाओ। अच्छा, ये वल बालों को भी थींदे, कोई एज इंदे च एज लिमिट कह नहीं, बाला तो गिन के ते 100 साल दे बाबे को भी थी सकते, ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन बाला च इन्फेक्शन ज्यादा थींदे, जरा जल्दी उन्होंने वो असर करेंदे, बीमारी जी जल्दी असर करेंदी। तो बाल चौके खावन पीवन च एहतियात वड्डियां को तरी घट रखेंदे, ई पर उन्होंने ज्यादा इफेक्ट करेंदे जल्दी। ते खाना जद भी खाओ, जेड़े टाइम भी खाओ, हाथ धो के खाओ। बेशक तुहाडे हाथ साफ हैं, सब कुछ है, लेकिन वल भी तुसा हाथ धो के खाना खावणे, क्योंकि बैक्टीरिया जेड़े न तुहाडे वो हत्थां च ही होंदे। ठीक है, ता वो तुहाडे गले ते बहुत जल्दी असर करेंदे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी थींदे। ई पर थोड़ा जा एहतियात करो भी जेड़े टाइम भी खाना खाओ तुसा हाथ धो के खाओ।
ठीक है। अच्छा गाल थी नहीं पई है कि छोटे बालों को जल्दी जड़ा है उन्होंने गला जो है मुतासिर थी थे वड्डे भी तो मुतासिर थी थे स्पेशल खास तौर पर जो लोग मिट्टी दे विच मेहनत मजदूरी करें थे या जो रंग रोगन का काम करें थे उन लोगों को जल्दी गले का मसला थी थे बिल्कुल सही मिट्टी वाले जेडे बिल्डिंग का काम करें उन्होंने को भी ते खसूसन जेडे कैमिकल वाले हैं रंग रोगन वाले इन्हों के कैमिकल इस्तेमाल थे वैसे भी कैमिकल का जेड़ा भी काम है तो उनका चूंकि साह घिंदे उनके नालों कैमिकल का उनके ते असरअंदाज थे कैमिकल तो गले की खराश जरा जल्दी उन्होंने असरअंदाज होने जल्दी थी वेंदी है बिना दी निस्बत ते हाँ जी दूजा ये है कि बालों का बालों के खावन पीवन के नाकस चीज़ा होंगे उन्होंने वजह 13 साल तो घिन के 10 साल तो सॉरी 10 साल तो घिन के 13 साल तो नहीं ज्यादा इफेक्ट करें त्रै साल बहुत ज्यादा गले के खराश थी बालों को छोटी उम्र च थोड़ी घट थी है लेकिन इन क्योंकि खावन पीवन उन्होंने बेहतियाती बहुत ज्यादा होती है बाजारों टाफियां घिन ते सलांटियां घिन ते ये वल्लम पलम इन्हों के गले से बहुत जल्दी असरअंदाज गले थे मौसमी असरात भी होंगे लेकिन ये ज्यादा खावन पीवन जल्दी ज्यादा ठीक है। अच्छा जैसे हकीम साहब के निज़ाम तनफ़ुज़ दे मसाइल दी नोयत क्या होंदी है थे ये सही एक तो है कि खावन पीवन वाली मैं पहले जिवें दसे कि खावन पीवन वाली कुछ जरासीम साडे अंदर वेंदे जेड़े निज़ाम तनफ़ुज़ ते साडे असरअंदाज थींदे ठीक है उनदे नाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन है ये सारे इन्फेक्शन साडे खावन पीवन दे नाल साडे वो निज़ाम तनफ़ुज़ ते जल्दी असर करदे क्योंकि गले दा काम भी साह दे नाल है निज़ाम तनफ़ुज़ ही सांस को आदे ते साह गिनण नाल क्योंकि गले दा ताल्लुक है गर्दो गुबार ही तुहाडे गले च पहले वेसी उनदे नाल ही तुहाडा निज़ाम तनफ़ुज़ भी असरअंदाज थी सी ते गले च खराश भी शुरू थी वैसी। अच्छा अमूमन डिठा गया कि ये गले की खराश को आम समझा दे हालांकि ये आम क्या नहीं ये अलार्म होंगे भी तो कोई भी बीमारी लंघ ना बने अच्छा। इंदे तो तुसा थोड़ा जा एहतियात करनी हो बाल खसूसन अक्सर तुसा डिठे कि खावन पीवन ते थिया मौसमी असरात ही ना ते थे वाल उन्हां दे हल्के हल्के जेटम टॉन्सिल शुरू थींदे ता टॉन्सिल ते वैसे कुदरती तौर ते साडे अंदर हैं लेकिन उन्हां दी स्वेलिंग दा सबब बनदे ए खावन पीवन ठीक है वो खावन पीवन एहतियात ना करन दी वजह तो वाल क्या थींदे कि बाल दे ओ टॉन्सिल्स वधदे वेंदे वाल ओ खा नहीं सकदा कई शे और जे टाइम खा नहीं सकता वालों कमजोरी शुरू थी वेंदी है वाल बे बीमारियां नाल शुरू थी वेंदन निज़ाम तनफ़ुज़ दी ते है लेकिन इनके अलावा भी वाल बीमारियां शुरू थी वेंदन उन्हां तो बचण दी खातर बेहतर है कि गले दी खराश जरी शुरू थी वे ते अपने मुआलिज नाल फौरी तौर पे राबता करो ठीक है उनदे च बेहतर है मैं तो हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे पहले भी आता हूं ना कि इनदे च तूत स्याह जेड़ा था करशीदा ये तुसा शामिल हाल रखो ये जिंदगी शामिल रखो जरी जी में खराश थी तो थोड़ा जा तूत स्याह पी गए अगर उनके ज्यादा असरअंदाज थी गए तो गले ज्यादा थी गए वाले है कि थोड़ा जा नीम गर्म पानी करो 2 चम्मच उनके तूत स्याह दे पाओ वो वाल तो सब पीवो उनके है कि तुहाडा निज़ाम जड़ा है तनफ़ुज़ दा ये बेहतर रासी ठीक है। हकीम साहब दसो कि चंद काबिल जिक्र अपर ते लोअर रिस्पिरेटरी बीमारियां केड़ियां हैं पिया इन हवाले दसो इंदे सही अपर जड़ियां ता अपर आधन फेफड़ियां तो उत्ते ठीक थी गया फेफड़े तो उत्ते लैरिंक्स है फेरिंक्स है टॉन्सिल्स हैं ये साडे अपर उनदे चाहंदे रेस्पिरेटरी सिस्टम च जेड़ा ता ये अपर बीमारियां चाहंदे जेड़े लोअर हैं वो तुहाडे फेफड़ियां च बलगम जमा थी वञण फेफड़ियां दी बीमारियां जड़न ए वा तुहाडे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम च ये आंदे ट्रैक्ट इन्फेक्शन जेड़ा थींदे ए इनदे ठीक है यानी इन्फेक्शन थी तो को बिल्कुल 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 अच्छा होर गाल है कि इन जेडे अमराज हैं तो बचाव दा आसान हल क्या है पिया असा पहले तो ये कि गर्दो गुबार तो बचो ठीक थी वाल खावन पीवन तो एहतियात करनी है कि एक ते हाथ धोवन वाल हाथ धोवन दूजा है कि खाने खसूसन तो ये करनी कि अपने खाने को ढांप के रखने हमेशा जिमें अपने जिस्म को भी ढांपने अपने खाने को भी ढांपने ये सुन्नत भी है कि अपने खाने को ढांप के रखो तो उनके बाद जो टाइम खावने ज्यादा गर्म भी ना होवे तो ज्यादा ठंडा भी ना होवे ये है तो एहतियाती तदाबीर दूजा है अक्सर तो सा डिठा सी कि खाने तो बाद ठंडाई फौरी तौर पे कोल्ड ड्रिंक गिन लोग बिल्कुल अच्छा वो गले को ज्यादा इतनी तेजी नाल मुतासर कर दिया था कि वलता को सोचने का मौका नहीं देती ठीक है इन पारू कोशिश करो कि खाने तो बाद तुसा एक कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करी ना ही करो तो बेहतर है
लेकिन चूंकि लोग फैशन बने पे होते भी खाने दे नाल लाजमी कोल्ड ड्रिंक करनी पीनी है तुसां अच्छा इहदे नाल ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਗੱਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰੂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नीम गर्म पानी जो टाइम फौरी तौर पे इन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तुम्हारे गले की खराबी शुरू थी गई है। अच्छा ना सिर्फ रेस्पिरेटरी बल्कि सेहत के जेड़े भी मसाइल हैं थे उनको जल्द हल करने की कोशिश करनी चाहिए ना क्योंकि अगर असर नहीं करेंगे तो पेचीदा सूरत इख्तियार कर रहे थे ये सारे मसले जड़े हैं थे। मैं उनकी पेचीदगी थोड़ी जी दसे ना जी जी जरूर कि गले की खराश शुरू थी जी हां बालों दे उनके तो बाद थोड़े अरसे बाद उन्हें टॉन्सिल खुश्की गई है उनके बाद खसूसन बाल हैं मैं तो पेचीदगी दसेंदा पिया कि लोगों को समझ नहीं आती उनके तो बाद ये कि वो टॉन्सिल्स बन वेंदे बिल्कुल टॉन्सिल्स बनने नाल क्या है कि वो थोड़े अरसे तो बाद क्योंकि लोग इंदा परवाह नहीं करेंदे ना अपने मौलिज नाल राबता करेंदे मौलिज नाल राबता करें फौरी तौर पे उनका हल कढन वो एक साल तो उनको पता ही नहीं होता एक साल तो बाद क्या थींदे गले वड्डे थी वेंदे उनके तो बाद क्या थींदे कि क्योंकि कन दे नाल उनका ताल्लुक है ते ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੀ ਵੰਡਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲੇ ਕਿਉਂ ਥੀਂਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨਨ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਜਾ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਢਾਂਦਾ ਪੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਨਸਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਥੇ कि लापरवाही ये की ने भी उनको गौर ही नहीं किया उनको ठीक है बाल थोड़ा जाओ जी खराश दादा पे वो खाना कुछ नहीं पिया खाना ही पारू नहीं पिया उनके अंदर निकला नहीं मेदा वो खा नहीं सकता शोदा उन्हें थोड़ा तुसा ख्याल करो बड़े को चाहिए कि थोड़ा ज्यादा ख्याल करे मैं पहले तो दसे तो डा 13 साल की उम्र च ज्यादा थी अच्छा बल क्या थी स्कूल वेंदे ते उन्हां दे चौंक के पानी कंन दे पर्दियां ते पानी पै वेंदे उनदे नाल ये कि उन्हां दी समात ते फर्क पौंदे बिल्कुल ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਚ ਆਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਇਹ ਪਾਰੂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਟਾਂਸਿਲਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਵੱਲ ਵੀ वालों कान वाले डॉक्टर को दिखेंगे ये कान में कुछ ठीक है या अपने तौर पे कान में ड्रॉप्स पावन शुरू कर देते या ये जी कुछ चीजें शुरू कर देते तेल सार के पावन शुरू कर देता लेकिन वो देते नहीं पे भी ये पहले इंदे गले दी खराश तो असां थोड़ा जिहा एहतियात करना मसला कितों वधे थी कितों वधे मैं ओ टाइम जेड़े टाइम में शुरू थे मैं पहले भी गुजारिश की थी कि करशी दा जौहर अपना सिरप टूथ से आ जड़ा था ये समझ गए इलाज भी है ए हिफ्ज़ मात कदम दे तौर पे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये हवाला जला सरगात रहने हैं क्योंकि ये जो करशीद अद्वियात हैं हर्बल अद्वियात हैं और ये बेजरर हैं ये कोई नुकसान तो देंदे क्या नहीं दूजी गल है जो ना कड़वी जो दवावां नो बाल घेंदे क्या नहीं कम से कम एक कड़वा तो कहनी शरबत दूध स्याह जो है करशीद ये तो मिठा है पिया बाल आसानी नाल पी सकदे हैं सकदे हैं इनदे कोई शक नहीं इवें बिल्कुल तूत से मैं आके हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर भी गिन गिने ठीक है दूजा एहतियात नाल करें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें जे टाइम शुरू थी तो नीम गर्म पानी लाजमी उनको पिलावन बालों को भी पिलावन आप भी पीवन ज्यादा ये बालों थींदे टॉन्सिल वगैरह ये पर मैं बालों का वल वल आदा पिया वड्डे थोड़ी जी कुव्वत मदाफत ज्यादा होंदी उनदे ओ ज्यादा बर्दाश्त कर गिंदे ये पर उनदे जरी घट असरात नजर आए बालें च ज्यादा थींदे खराश ते सारे च थींदी लेकिन टॉन्सिल ज्यादा बालों को थींदे ठीक अच्छा गले दी खराश दे किम सा वजूहात क्या हैं कुछ ओ भी दसे सो मैं गर्दो गुबार खावन पीवन दी बद परहेजी सफाई ना होवन अच्छा उनदे बाद वाल गर्म ते ठंडा ज्यादा इस्तेमाल ये सारी चीज़ां उनदे विच असरअंदाज थी गले दी वास्ते गले दी खराश थी यानी बैक्टीरियल ते वायरल इन्फेक्शन भी थी सकदे हसासियत भी सी अक्सर लोग बहुत हसास होंदे थे एलर्जी कुछ लोग हसास होंदे कई चीज़ां तो सेंसिटिव होंदे मकसद कोई परफ्यूम तो सेंसिटिव है कोई गर्दो गुबार तो सेंसिटिव है कोई कहीं स्मेल तो है कोई सिगरेट तो है मुख्तलिफ इनता हसासियत ओदा ये है कि उनदे तो थोड़ा जो बच्चे उनको बचना चाहिए इनदे तो हाँ ठीक है अच्छा दीगर केड़े अनासिर हैं जेड़े गले दी खराश विच इजाफे दा वजह बनन थे पहले ते मौसमी हन मौसम तो इलावा वाल गर्दो गुबार है गर्दो गुबार खुसूसन मजदूरां को थींदे छो जेड़े काम करेंदे नहीं जा वाल इंदा है कि जेड़े हिक को थींदे था उनको थोड़ा जा एहतियात चाहिए भी अगर उनको इंदे तो बाद गले दी खराश तो बाद खांसी शुरू थी गई या नजला शुरू थी गई तो थोड़ा जा खंग जो है थोड़ा जा ख्याल रखे सी बे कहीं गुना थी ठीक है उनदे हाथ थी रखे सी मास्क की पेसी इंदा एहतियात करे मास्क पा गिने बेहतर है
खावण पीवण तो बाद वल बैरूनी जड़ा एहतियातां ओ शुरू थी वेंदन कि तुस अपने लिबास को सही रखने मौसम के मुताबिक, खावण पीवण भी मौसम के मुताबिक, बिल्कुल ये नहीं कि गर्मी है तो तुम एडा ठंडा खा गिनो भी बाद पहले तो जाहिर गल उन्हें गले को ते करने ही करने खराब उहदे तो बाद वाल अगू पेचीदियां शुरू थी वेंदन वाल तो समझो एक तुसा खोल गिदे बीमारियां दा घर खोल गिदे। ठीक है। अच्छा ये भी दसो जिवें सब दसदे पे कि सर्द जड़े हैं या ठंडी शराब नहीं खावनी मौसम के हिसाब नाल ही खावनी है ना। असा हाली मौसम दरमियाना है तो सारे जो लोग हैं बच्चे ने यानी कोल्ड ड्रिंक्स गिरना शुरू कर दिते ठंडे मशरूब गिन से तो उहदे नाल गले ही खराब थे सन ना। तो ये एहतियात भी जरूरी है। इन अलावा कुछ लोग बहुत उच्चा बोले थे उन्होंने वॉल्यूम जो है वॉइस का बहुत इतना उच्चा होंदे थिया तो ये भी चीज है कि घट बोलो सके जरा सुकून नाल बोलो वो भी जरूरी है ना। बिल्कुल जी एक ते कुछ ते लोगों की मजबूरी है जेड़े इंदे नाल मुंसलिक हैं जिवें फर्ज माल कोई गुलकार है उनदी शोधे दी मजबूरी है। अच्छा उनको भी चाहिए कि ए जौहर जोशांदा नाल नाल रखे जौहर जोशांदे दा थोड़ा जिहा इस्तेमाल करे ते नाल होंदे करशी दा तूत स्या जिवें थोड़े जिहे असरात थींदे जौहर जोशांदा पीवे तो उनके तो बाद तूत से अपने नाल नाल रखे एक तो हो गए उच्चे बोलने वाले वैसे एहतियातन घर च लोग गुस्से हाइपर थी वल तो समझो उन्हें पता नहीं होता कि केडी उच्ची आवाज है महल्ले वाले सुनते पे होंगे तो एक बार वो इफेक्ट करेंदी है उन टाइम फौरी तौर पे खराश शुरू थे बल्कि उन्होंने गला बह भी वेंदे बाजू का। अच्छा बहवे ते वल भी हां गला बह वने वल भी तुसा करशी दा ए तूत से जड़ा था एक शामिल हाल रखने। ठीक है ठीक है। अलामात क्या क्या हैं इधर ये भी दसे सो थे यानी कि अगर गला खराब थींदे या गले खराश थींदी तो उनके क्या क्या अलामात होसन हकीम साहब एक ते है गला बह वेंदे ठीक है खराश ते आप दसेंदी पई होंदी है वाल उंदा सुज वेंदे बाजू का हाथ लाओ तो पता लगदे कि सोजन थई पई है उनके अलावा खावण पीवण च तो तकलीफ थी ठीक है यानी दर्द थी सी सोजी खावण पीवण च बहुत ज्यादा तकलीफ थी क्योंकि गले बन वेंदन उनके तो बाद खावण पीवण च तकलीफ थी ओ खावण पीवण ना कमजोरी दा बैस भी बनदे वजन घट थीवण दा बैस भी बनदे वल कई बीमारियां नाल शुरू थी वेंदन। ठीक है हां जी। अच्छा एहतियाती तदबीर केड़े-केड़े जे इख्तियार करने चाहिए थोड़ा कैसे समझते हो? एक ते कि गर्दो गुबार तो बचन सब तो पहले ठीक है दूजे तो बाद ऐसी चीज ना खावें जिंदी जरूरत है ही कहना ठीक ठीक है और केमिकल नाल बने चीजा खसूसन ना खावें ठीक ठीक है। दूजा ये है कि खावण पीवण च एहतियात करन भी गले ते एडा फैक्ट ना थीवे ना गरम दा ना ठंडे दा ठीक है कुछ ना ठंडा एडा गरम खावण दी ज्यादा गरम खाना अच्छा कुछ खुश्क चीजा भी गले ते असरअंदाज थी हां ओ ज्यादा खुश्की दा बैस बनदे जिंदे वजह तो खराश गले शुरू थी वेंदी है ठीक है ना उनके वास्ते यह कि मैं तो वल आखा भी थोड़ा जहा अपनी जिंदगी को शामिल कर गिनन अल्लाह करे सी बेहतर इन्हों को रिजल्ट भी मिल सी और अच्छी जिंदगी इन्हों की गुजर सी कि अपनी जिंदगी तूत स्याह को नाल शामिल कर गए। ठीक है। अच्छा एक गल ये थी कि मुतवाजन ग़िज़ा खानी जरूरी होती है पानी का इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए अपनी रूटीन की जिंदगी अक्सर सारे गले खुश थी उन्हें परवाह नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल और अगर जी ये चीज जी माजर के नाल एलर्जिक रही है तो उत्थे तुसा अवॉइड करने वो कोई इस्तेमाल नहीं करना था तो पता है फलानी चीज को एलर्जिक रही है वाले तुसा इस्तेमाल करेंदे हो तो यकीन तेरे गले च खराश ही थी है ना हकीम साहब जी जी बिस्मिल्लाह नहीं थी सब बोले सो। अच्छा मैं ये अर्ज कर देना पियम कि बेशक ठीक है एलर्जी कई तरह दी भी है अगर गले तो भी थोड़े इफेक्ट कर देंगे तो करशी दी एक गोली है एलर्जी कैप्सूल बन के कैप्सूल फॉर्म में चन एलर्जी ये तो सब फौरी तौर पे नाल शुरू कर देवने ठीक है तूत से आदे नाल ये भी शुरू कर देवने ये है कि तुम्हारे अगर एलर्जी दी वजह तो तुम्हारे गले तो कोई इफेक्ट है तो फौरी तौर पे अल्लाह करे सी तुहाडा हल थी वैसी। दूजा यह है कि एहतियात वाल जरूरी है एहतियात मैं वल आखसा कि एहतियात खावण पीवण च लाजमी करना। ठीक है आसान घरेलू टोटके केड़े हैं जेड़े आजमाए वन सकदे हैं क्या आखसो? ये है कि पहले तो एहतियात अच्छा टोटकियां च अगर तुसा आधे वे ते बेहतर है पुदीने दा तेल घिन गिनो उनके अलावा तुसा पुदीने दा तेल भी अगर तुसा 10 ड्रॉप्स पानी च पा के ते तौलिया अपने सिर ते कर गिनो तो तुसा अपनी भाफ जी गिंदे वे तो उनदे नाल तुहाडे गले दी खराश पुदीने दे उनदे नाल ही ठीक थी वेंदी है तेल नाल भी। अच्छा उनदे बाद तुसा करशी दा तूत स्या ए अगर ज्यादा तो मैं वल हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर जौहर जशांदा भी इस्तेमाल करने इहदा तूत स्या भी करने और अगर गला तुहाडा बह वेंदे बिल्कुल तुसा समझदे भी हुण गाल ही करन औखी थी गई है जिवें बोल ज्यादा बोलन वालियां वैसे वल तुसा करशी दे सुरफी कोल गोलियां हैं
ठीक। ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚੂਸਣੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਪ ਵੀ ਹੈ अगर सिर्फ आम चीज तो गिन सकते हैं लेकिन ये है कि चूसन वाले गोलियां मैं तो गुलूकारा को भी रिकमेंड करे सा कि ये थोड़े से इसके अलावा करशी दा जोहर जोशाना है जो तुसा गिन सकते हो मेरा खुद गला खराब थी चुके अच्छा खासा और मैं भी हुन गिन सा आज को तो करशी दा जोहर जोशान दा इजी है तुसा जेड़ा है क्योंकि नीम गर्म पानी च सा पीवना होंदे ते गले दी खराश इने नाल भी ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੱਲ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਮੁxtਲਫ ਫਲੇਵਰ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਲ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇhtiyat ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇनको ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਇनको ਤੇ घर ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਸ਼ ਜੋਹਰ ਜਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਰਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਵਿਆਤ ਹਨ ਤੇ तूत स्याह है जौहर जोशांदा है उनके बाद जनाब सुरफी कोल हैं अगर तो आपको बहुत ज्यादा सादी कोई बीमारी नाल शुरू थी है वाल साइनस केयर भी इन्हां दी हैं गोलियां वो भी तुसां एक कैप्सूल जड़ा सवेरे दोपहर शाम गिन सकते हो अच्छा उनके अलावा सुरफी कोल भी तुसां डूडू गिन सकते हो अगर एलर्जी दी वजह तो है एलर्जी इन्हां दी गोली है वो तुसां गिन सकते हो कई एलर्जी तो कई चीज़ दे ना माफक आवन दी वजह तो अगर तो कोई सारे मामलात क्रिएट थे तो वो तो लाजमी ये गिनने गोलियां ठीक है और ये भी दसे सुना कि करशी का जो तूत स्याह है उनकी ज्यादा भी कीमत क्या नहीं और मुजर असरात भी क्या नहीं तो आसानी नाल अपना जो है घर के तमाम अफराद जो है इस्तेमाल कर सकते थे ये भी हकीम साहब तुसा दसे सुना बिल्कुल जी मैं तो दसे कहंदे बिल्कुल ये ते कुदरती तौर ते कुदरती अज्जा नाल बना होए कोई साइड इफेक्ट क्या नहीं जीरो है साइड इफेक्ट वल ये है कि इन्हों की मैन्युफैक्चर मैं पहले भी दसा ही मैन्युफैक्चरिंग जी है वो सोने की कार है परख हर शहर च इन्होंने अपना सोने की कार अपना म्यार रखने उनके बनने तैयार थी च उनके तरसील थोड़ी सब इन्हों के काम जोड़े सोने की कार हैं ये पर इन्होंने पहले परखे वे जेड़े भी जड़े बूटे गिंदन उन्होंने को पहले परख दें अपने मशीना से मशीना परख के वल उन्होंने प्रोसेस चलते भी उन्होंने बनावन तो उन्होंने तैयारी ते वल उन्होंने तरसील जी है ये पर इन्होंने नुकसान क्या नहीं साइड इफेक्ट एकदम थोड़ी कोई साइड इफेक्ट सामने आया ही क्या नहीं हुन थोड़ी ठीक है अच्छा हकीम साहब दसे सो करशी तूत या गले दी खराशिश की कदर मुअस्सर साबित थी देखा मैं आधा जी अगर मैं आखा भी 100% वो मुबालगा कहना होसी वो यकीनन इवें ही है कि 100% अगर गले दे तुहाडे को खराश का सिलसिला शुरू होता है तो तुसा आजमूदा है मैं तो बहुत ज्यादा इनको रिकमेंड भी करे ना हर टाइम और बार बार इस्तेमाल आ चुके ठीक है और इंदा है कि अगर ज्यादा इफेक्ट कोई थी गए तो आपको ज्यादा इन्फेक्शन थी गए तो वाल तुसा इनको नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने ठीक है और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं 2 चम्मच इस्तेमाल करना और वैसे भी अंगल ला के बाल को चटा भी सकते हैं ये सहूलत भी है ठीक है जैसे खानदान भर वास्ते बेहतरीन और म्यारी जड़ा है इंतखाब और सिर्फ बिल्कुल इंतखाब अगर तुसा करे सो तो वल करशी तूत ज्यादा ही इस्तेमाल करे सो बिल्कुल जी इनके अलावा जड़े है बे केड़े प्रोडक्ट्स हैं वो भी दसे सो इनदे जी अगर ते तो नज़ला है ते फ्लू कोई इन्हां दे ड्रॉप्स हैं वो नक च पा सकते हैं क्योंकि मिले जुड़े हैं नक कन गला ये जुड़ा है तो इन अगर तो अगर नज़ले दी वजह तो गले च खराश थी पई है तो वल तुसा उनदे फ्लू कोई जेडन वो ड्रॉप्स नक च पा सकते हो उनके अलावा तुसा जौहर जोशांदा इस्तेमाल कर सकते वे सुरफी कोल इस्तेमाल कर सकते वे तूत स्याह इस्तेमाल कर सकते वे एलर्जी की वजह तो है तो एलर्जी इस्तेमाल कर सकते वे वल जौहर जोशांदा इस्तेमाल कर सकते वे काफ़ी सारे माशाल्लाह प्रोडक्ट हैं ये तुसा मुख्तलिफ अपने मौलवी नाल राबता करके जेड़ा वो रिकमेंड करन वो बेहतर है कि तुसा वो इस्तेमाल कर गिनो लेकिन तूत स्याह जो है ना एक रिकमेंड करने की जरूरत ही क्या है ये तो समझो सारे इस्तेमाल कर सकते बाल तो गिन के ते वड्डे 100 साल दे बंदे ठीक है इस्तेमाल कर सकते अच्छा जैसे सुकर्शी प्रोडक्ट्स जेडे हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड ते तौर ते तैयार कीते गए बिल्कुल ते ये क्यों जरूरी है इनको जी हां दसे देखो जी वक्त की जरूरत भी है क्योंकि लोग ज्यादा कुदरती चीज़ों तो पीछे हट गए ठीक है ना वो आर्टिफिशियल चीज़ों ते चले गए उन्होंने खैर सारे माशरे का हाथ है तो इन्हें करशी ने कोशिश की है भी मैं कुदरती चीज़ों नाल ही सारे इलाज को
ਜਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖਾਂ। ਯਾਨੀ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰਬਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंगे ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇਫੈਕਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਵਿयात ਹਨ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈक्ट क्या नहीं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब आखिरी सवाल पूछो साको कि मतलब करशी दे नुस्खा जड़ा है वो क्या है, यानी किवें इस्तेमाल करने जरा ये भी दसेस होता है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਜੋਹਰ ਜੋਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंगे ਵੇ तो उस अगर 2 टाइम सवेरे शाम पानी गर्म पानी च पा के पी सकते वे। उनके अलावा तुसा चाय च पा के पी सकते वे। अच्छा हुण मैं फ्लेवर भी दसन भी जरा अपना तुहाडा महसूस करो भी ये फ्लेवर मेरे को अच्छा लगदे वो फ्लेवर च असरात उन्हां दे सब दे हिक्को जाए। अच्छा उनके अलावा तू स्याग करछी दा ओ इस्तेमाल कर सकते वे। उनके अलावा तुसा अगर तुहानू नज़ला वगैरह है तो तुसा फ्लू कोई उन्होंने ड्रॉप्स हैं वो नक च पा सकते वे। ये जो चीज़ें काफ़ी सारे माशाल्लाह जिवें मैं पहले दसे ये सारे प्रोडक्ट तुसा उनदे च इस्तेमाल कर सकते हो। जी और परहेज करनी जनाब बिल्कुल तुसा खट्टी चीज़ों तो मिर्च मसाले वाली चीज़ों तो और स्पेशल कोल्ड ड्रिंक्स तो परहेज करना जरूरी है। बिल्कुल जी ये तो तुसा मेरे ये समझो तुसा मेरे मुंह दी गाल गिन कीती है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ताकू अच्छा वाली दे नाल ये है कि लोगों को ये पता क्या नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स नाल तेजी नाल वाइट सेल घट थी नहीं। ठीक है। अच्छा और उनके नाल कमजोरी शुरू थी वेंदी। ठीक है हिंगलो एहतियात जरूरी है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब तुसा वक्त देता साको और तारा बहुत शुक्रिया। इहदे नाल ही नाज़रीन अस चलदे पे एक छोटी जी वक्फे ते किथे न वेसो सारे नाल रास क्या एजेंडा है कुछ हमें बताएं कुछ नाज़रीन को बताएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और रूही का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस जलसे के हवाले से मदऊ किया और अपना प्रोग्राम और एजेंडा बयान करने के हवाले से जिक्र किया। थैंक यू। ये जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे कर रही है, उसका अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है और आवाम तक अपनी बात पहुँचा रही है। उसमें ये जनूबी पंजाब क्योंकि मुल्तान मरकज़ है और पूरी मरकज़ी क़यादत और सूबाई क़यादत और ज़िले क़यादत का पूरा जो है इसमें सेंटर है कि ये मुल्तान के अंदर एक तारीख़ी जलसा होने जाए। मोहतरम अमीर जमात तकरीबन 3 हफ्ते पहले आए थे। ठीक है। उसमें यही कहा था कि इंशाल्लाह ये मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बुनियादी एजेंडा ये है कि इस वक्त आवाम जिस कसमर पसी की सूरत हाल में है, महंगाई ने जिस तरह इंसान की कमर तोड़ दी है और माफियाज का जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर एक राज है, कभी आपको देखते हैं कि घी की कीमत है वो आसमानों को छूती है, कभी आटा और चीनी की कीमत है, इसी तरीके से सीमेंट और सरिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो है कीमत बढ़ गई है। फिर ये अभी पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि पोल्ट्री की कीमत तो खुद खान साहब ने कहा था कि जी मुल्क को हम नहीं चला रहे माफिया चला रहे हैं और महंगाई है और जो है बेरोज़गारी है, फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है। एशिया के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा यानी हमारे निस्बत अफ़गानिस्तान जो 40 साल से जंग ज़दा मुल्क है उसकी भी जो है महंगाई की शरह निस्फ है हमसे। इंडिया की 1/3 है हमसे महंगाई की शरह। GDP आपका बिल्कुल नेगेटिव से अब जाकर मुश्किल से 1% पे आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में आपको मालूम है कि सिर्फ कर्जे लेकर और नोट छाप कर जो है ना जीव गुजारा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जितने भी कौम से वादे किए थे करप्शन के हवाले से, जो है लोगों को सहूलत देने के हवाले से, महंगाई ख़त्म करने के हवाले से, वो सारे के सारे वादे जो हैं वो हवा हो गए हैं। तो ऐसे मौके पर अब जमात इस्लामी क्योंकि बहुत एक ऐसी जमात है कि जो जमहूरी हवाले से अवाम के अंदर जाती है और इलेक्शन के ज़रिए से अपने आप को जो है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो हमारा अब ये एजेंडा यही है कि हम लोगों के पास जाएं, उनको उनके मसाइल के हवाले से जिक्र करें और अपनी बात उन तक पहुंचाएं। ठीक है। अच्छा इंतज़ामिया ने मुल्तान के इंतज़ामिया ने आपके पेनाफ्लिक्स जो हैं उतार दिए और इस हवाले से आपने वर्कआउट किया, कुछ बताइए इस हवाले से। हमने इब्तदान जिस जगह पर अपने पेनाफ्लेक्सेस और बैनर्स लगाना शुरू किए थे ये हुसैन अगाई का जगह थी जहां चौक बाज़ार पे हमारा एक बहुत शानदार जो है इस्तकबाल हुआ था
और लोगों ने बहुत वेलकम किया था हमारे क़यादत को। तो शाम को हमें मालूम हुआ कि वहाँ से इंतज़ामिया ने सारे के सारे हमारे पैनाफ्लेक्स और होर्डिंग उतार दिए हैं। इत्तेफाक से हमारे कारकुनान वहाँ मौजूद थे जिन्होंने उनको उतारते हुए भी देख लिया। इस पर जो है मरकज़ से लेकर ज़िले तक और सूबे तक हमने इंतज़ामिया को और इंतज़ामिया के ये जो सारे अदारे हैं उनको मुतरब्बे किया कि ये काम तो जो है आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो गैर जमहूरी है, गैर सियासी है। आप देख रहे हैं कि मुल्तान का कोई चौक और चौराहा ऐसा नहीं है जहां पीटीआई के लीडरान के पैनाफ्लेक्स जो है वो हजारों की तादाद में नहीं लगे, हर जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन आप एक सियासी जमात के चंद इश्तिहारात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये हमने उनको बयान दिया कि भाई ये मुनासिब रवैया नहीं है। उसके बाद हमें एहसास हुआ है कि अब उसके बाद उसको रिपीट नहीं किया गया। ठीक है, तो कोई रुकावट जलसे के हवाले से जब हम बात करते हैं, कोई इश्यू जो आपको फेस करना पड़ा उस हवाले? हमने एक माह पेशतर जो है इसके लिए दरख्वास्त दे दी थी और उसके बाद पहले हमने दरख्वास्त दी थी किला कोना कासिम बाग के लिए। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ के लिए हमें शायद इजाज़त ना मिल पाए, तो फिर हमने जो है ना जी ये 9 नंबर पर हमायूं रोड है जो कि मेट्रो रोड के साथ है, वहाँ हमने एक जगह पर जो है ना प्रोग्राम करने का दिया और उसकी बाकायदा हमने दरख्वास्त दी और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है एजेंसियों को या अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कहा कि आप एजेंसियों को इसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी दें और वो हमसे राब्ते में भी हैं। तो हमें बहरहाल इस तरह का कोई इंदिया नहीं है कि भाई ये जलसा नहीं होने जा रहा या हम इसको रोकेंगे, बल्कि हमारे हवाले से जो हमें इत्तलात है कि वो उसके अंदर रुकावट नहीं डालेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो रुकावट ना डालें तो ये उनके लिए बेहतर है, वरना मुल्तान की आवाम मुल्तान के चारों अतराफ से जिस कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत करेगी तो फिर हर जगह एक जलसागाह बन जाएगी। ठीक है, तो जलसे का मरकजी खिताब जो है कौन करेगा और जगह और टाइमिंग के हवाले से थोड़ी आगाही दे दीजिए। ये जलसा जो है इतवार को शाम असर की नमाज के बाद होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तो ये तकरीबन इशा तक इसका दौरानिया है और इसमें अगरचे के सारे मरकजी कायदीन जमात इस्लामी के आ रहे हैं। इस तरह जमात इस्लामी की बिरादर तंजीमें हैं, जमीयतुल अरबिया है उसके मुंतज़िम आला आ रहे हैं, इस्लामी जमीयत तलबा है उसके नाज़िम आला आ रहे हैं, जो हमारी इस्लामी जो है लेबर विंग है जमात इस्लामी लेबर विंग उसके मरकज़ी सदर आ रहे हैं। JI यूथ है, बहुत बड़ी आर्गेनाइजेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके मरकज़ी सदर आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें कलीदी खिताब अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब का होगा और वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, लियाकत बलोच साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, क़य्यम पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये पूरी मरकज़ी क़यादत का इस जलसे के ऊपर जो है एक निगाह है और क्योंकि ये तहरीक जनूबी पंजाब में एक तहरीक का नुक्ता आगाज़ है, इसमें जनूबी पंजाब के हवाले से मुल्तान के मसाइल के हवाले से मोहतरम अमीर जमात एक कलीदी खिताब करेंगे। तो उसके लिए SOPs पे अमल करने के हवाले से किसी जमात ने किया तो वो जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन थी। इस वक्त भी इंशाल्लाह हम कोरोना की SOPs को पूरा फॉलो कर रहे हैं। उसमें ये कि कल से आज ये जो है हफ्ते से जो पूरी जलसागाह है उसकी फ्यूमिगेशन शुरू हो जाएगी, सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ हमने बड़ी तादाद में मास्क जो है वो खरीद लिए हैं और दे विल बी स्टैम्प्ड, उस पर जमात इस्लामी स्टैंप होगा। और इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट जितने भी होंगे उसके साथ भी हमने वो सैनिटाइजर्स वाले अपने कारकुनान बिठाए हुए होंगे जहाँ से जो है ना जी वो लोग जाएंगे। तो पूरा SOPs और फिर इसी तरीके से जो अभी आपने फैसलाबाद का जलसा भी देखा तो वहाँ कुर्सियों के दरमियान फासला रखा गया था, तो सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा मुमकिन है इतनी बड़ी गैदरिंग में जब लोग जमा होते हैं, क्या SOPs को फॉलो किया जाता है या कहा जाता है ठीक है आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप मास्क भी देंगे, आप सैनिटाइज भी कर रहे हैं, लोगों को कहेंगे भी, क्या लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि रूटीन वाइज हमारी आदत नहीं है। रूटीन वाइज आप देख लें और ये केसेस बढ़ने की जो वजह है वो यही है कि लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया। तो
तो फिर किस तरह मुमकिन है, आप ये देखिए इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है और कैसे मुमकिन है, कुछ इस हवाले से बताइए। ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे तो हॉस्पिटल्स होंगे, अदारे हैं, कचहरी है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ जो है शऊरी तौर पर जो है इस SOPs पर अमल किया जाता हो। बल्कि सरकारी मीटिंग्स में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा होता। हमारे अहम तरीन जिम्मेदारान जो है वो बगैर मास्क के मीटिंगें जो है वो कर रहे होते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक मैसेज तो अवाम के पास यही जाता है कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर अमल करना बेइंतहा ज़रूरी हो। तो लेकिन ये कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पर अपनी तय पूरी कोशिश करेंगे। हमने इसके लिए बड़ी तादाद में जो है मास्क जो है उसको हज़ारों की तादाद में उसको हासिल किया हुआ है, हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिराजुल हक साहब जो हैं जुनूब पंजाब के सूबे के हवाले से क्या काम करने वाले हैं या क्या बात करने वाले हैं, कुछ वो बताइए। इसमें हमने एक जनूबी पंजाब के हवाले से, मुल्तान के हवाले से एक बड़ा चार्टर जो है वो बनाकर पेश किया है, जिसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि मुल्तान मरकज़ है। ठीक है। और इसके साथ जो है ना जी तकरीबन 13 अजला हैं जो जनूबी पंजाब के। हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि जो ये सारे अजला को मिलाने वाली सड़कें हैं वो बड़ी नागुफ्ता बेहालत में, तो इनको जो है हाईवेज बनाया जाए और ये जो है इनको जो है ना जी जो है जो जिस तरह मोटरवेज की तर्ज पर या नेशनल हाईवेज की तर्ज पर इनको जो है ना जी बनाया जाए। ये जो तमाम बैनुल अजलाइज रोड्स हैं, इसी तरीके से जो हमारा ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि जो तालीम है, ठीक है ना जी, यहाँ जनूबी पंजाब पेफ स्कूल जो कि पंजाब का अदारा है उस बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को फ्री एजुकेशन पेफ के ज़रिए से मिल रही है। हम ये चाहते हैं कि पेफ के स्कूल्स का जो है ना जो है उसका जो मेन सेंटर है लाहौर की बजाय मुल्तान हो, ताकि जो है यहाँ से जनूबी पंजाब के लोग मुल्तान में आए और जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए। ये एक बहुत तालीम के हवाले से आप देखिए कि पंजाब की तालीमी रेशो 64% से ज़्यादा है, जबकि जनूबी पंजाब की 40% के करीब है। तो हमारा ये मुतालबा भी है कि कॉलेजेस नए बनाए जाएं, स्कूल्स नए बनाए जाएं और कॉलेजेस को ख़त्म ना किया जाए और उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा ना दिया जाए, बल्कि यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई जाए। अभी एक मसला हुआ है जी, एमरसन कॉलेज को उन्होंने जनाब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जहां बच्चे 4000 से 8000 फीस पर हम एक पढ़ता था गरीब का बच्चा, वहां आपको 60,000 फीस देनी पड़ेगी। हमारा इसके हवाले से भी मुतालबा है कि ये अमल ना किया जाए कि आप कॉलेजेस को यूनिवर्सिटियां बना दें, बल्कि नए कॉलेजेस बनाए जाएं, नई यूनिवर्सिटियां बनाए जाएं, नए स्कूल्स बनाए जाएं, पेफ को फैसिलिटेट किया जाए ताकि तालीम जो है वो उसमें जो हो। इसी तरीके से मुल्तान के हवाले से आप ये देखिए कि बड़ी तादाद में हमारे जो है साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमारे बेशुमार फिल्ट्रेशन प्लांट जो सरकारी बने हुए हैं वो अक्सर जो है वो जो है या नाकिस कर दिया या बंद पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम इसके हवाले से जो है ना जी लोगों को काम करेंगे और ये एक ऐलान है हमारा कि इस पे हम काम करेंगे। जमात इस्लामी के मुल्तान में जलसे से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, कुछ इस हवाले से बताइए। ये दो तरफ होता है जी इसका। एक तो ये कि हुकूमत पर दबाव तो डेफिनेटली होता है जब अपोजिशन जो है वो जलसे करती है, रोड पर आती है, आवाम को तब मुतवज्जे करती है। दूसरी बात यह कि किसी भी पार्टी का अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने पेश करने के लिए होता है। जमात इस्लामी ने अब ये तय किया है मरकज़ी मजलिस शूरा ने कि हम आइंदा अपने नाम, निशान और अपने झंडे पर जो है इंशाअल्लाह ताला लोगों के सामने जाएंगे अपने एक माजी के साथ कि एक किरदार है, अमानत और दियानत के हवाले से उंगली नहीं उठाई जाती जमात इस्लामी की क़ियादत पर। इसी तरीके से खिदमत एक बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास जो है बड़ी तादाद में PhD स्कॉलर्स हैं, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जितने PhD स्कॉलर्स हैं उसका 10% से ज़्यादा सिर्फ जमात इस्लामी के साथ मुताल्लिक़ है। तो हम जो है ये एक हमारे पास अहल लोग हैं जिनके ज़रिए से हम चाहते हैं कि लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि आपके मसाइल ना 3-3, 4-4 मरतबा इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियां जो आज PDM का हिस्सा हैं लेकिन उनके दिल तो फटे हुए हैं, वैसे वो बज़ाहिर मिली हुई हैं, वो आपके मसाइल हल कर सकते हैं, ना ये तब्दीली का नारा लगाने वाले। इसे जमात इस्लामी की क़यादत हल कर सकती है। PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन आपकी जमात ने सेनेट इलेक्शन और चेयरमैन इलेक्शन का भी बायकॉट किया।
जबकि आप जानते हैं कि वोट की एक अपनी अहमियत होती है, तो वोट ना देने से क्या आपने वोट की अहमियत को रद्द किया, क्या कहेंगे? इसमें हमें जो चीज साफ नजर आ रही थी वो ये थी कि गैर जमहूरी रवैये और गैर जमहूरी तरीकों से यहाँ जो है वो काम होगा, और इसलिए हमने इस मामले में एब्सटेन किया। मसलन आप ये देखिए कि जब मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जिसके बारे में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में उनकी वो नहीं थी, अददी अक्सरियत नहीं थी, और उस हवाले से बहुत सारे रूमर्स भी आए, बहुत सारी ऐसे शवाहिद भी आए कि वोटों की बड़ी पैमाने पर खरीदो फरोख्त हुई, जिसका वजीर आजम साहब ने भी जिक्र किया, अपोजिशन में भी जिक्र किया। तो ऐसे हालात में जहाँ करोड़ों की जो है ना खरीदो फरोख्त हो रही हो, तो वहाँ हमने ये मुनासिब समझा कि इसमें हिस्सा ना लिया जाए। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में जब हुआ तो अब उस वक्त जो है अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन आपके सामने है कि क्या हुआ। ठीक है, टाइम खत्म है। आखिरी सवाल और मुख्तसर सा जवाब। इंतजामिया ने इजाजत अभी तक नहीं दी, अगर इंतजामिया ने रुकावट डाली तो हिकमत अमली क्या होगी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है इंतजामिया जो है रुकावट नहीं डालेगी, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला वो इसको जो है ना जमहूरी प्रोसेस है होने देगी, और अगर इंतजामिया रुकावट डालेगी तो उसका ये होगा कि मुल्तान में हर जगह से जुलूस आने हैं, तो फिर हर जगह पे जलसा हो जाएगा। अभी तक तो इजाजत नहीं मिली तो नहीं, हमें मना भी नहीं हुआ। अभी ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कहें हमने अपनी तरफ से प्रोसेस पूरा कर लिया है, अब इंतजामिया जो है उसको इजाजत यानी उसको प्रोसेस उसको पता है कि प्रोग्राम होने जा रहा है, लेकिन ये कि उन्होंने कोई हमसे इस हवाले से कोई डिस्कस भी नहीं किया और हमें कोई मना भी नहीं किया, हमें किसी एजेंसी से ये बात नहीं आई कि भाई आपका जलसा नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू हुई। उसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे, इंशाअल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।